अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि एक हाफिज़ कुरान लड़की को सांप के साथ कब्र के अंदर क्यों दफनाया गया। दोस्तों, ये वाक़या नहायत सबक आमोज़ और इबरतनाक वाक़या है। आज हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस वाक़े को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी इस वाक़े से इबरत हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, तेज बारिश हो रही थी। अम्मा हाजरा के हाथ पांव फूल रहे थे। उसने रो रो करके सारा मोहल्ला आसमान पर उठा रखा था। कहाँ गई महा, वापस आजा महा, 6 बज चुके हैं। मगरिब का अंधेरा हर तरफ छा गया है। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ गई होगी, क्या कर रही होगी। अम्मा हाजरा हमारे घर बैठी दुआएं कर रही थीं तो मुझसे कह रही थीं मैं उनके साथ चल करके उनकी बेटी को ढूंढूं, मगर इतनी तेज बारिश में मैं घर से नहीं निकल सकती थी। अम्मा ने कहा बारिश रुकने दो फिर चले जाना। अम्मा हाजरा की नज़र तेज नहीं थी, वो अकेले नहीं जा सकती थी। बेचारी लाठी के सहारे चलती थी, इसका कोई सहारा भी नहीं था। मेरे पास ही अपना सारा मसला लेकर आती थी। 6:30 बज चुके थे, बारिश रुक चुकी थी। मैं घर से बड़ी टॉर्च ली और अम्मा हाजरा को साथ ले करके घर से निकल पड़ी। इतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। पड़ोस वाले चाचा मस्जिद जा रहे थे। हम दोनों औरतों को यूं अंधेरे में घर से निकलता हुआ देख करके परेशान हो गए और पूछने लगे तुम लोग इस वक्त कहाँ जा रही हो। अम्मा हाजरा रोते हुए बोली बेटा क्या बताऊं, मेरी बेटी आज मदरसे से वापस नहीं आई है। मैं इसके लिए सख्त परेशान हूँ। मैं बिना इसकी मदद से अकेली नहीं जा सकती। इस बेटी को लेकर के मदरसे वालों के पास जा रही हूँ। दुआ करो मेरी बेटी मुझे मिल जाए। अम्मा हाजरा रो रही थीं। चाचा सादिक ने जब ये सब कुछ देखा तो वो भी हमारे साथ चलने को तैयार हो गए। मैं खुदा का शुक्र अदा किया। अंधेरे में मुझे भी डर लग रहा था। चाचा सादिक भी हमारे साथ हो गए। थोड़ी देर के बाद हम सड़क पर थे। सड़क के आसपास लंबी लंबी घासें उगी हुई थी। मौसम बहुत सुहाना था, मगर हमारे सर पर इस खुशगवार मौसम का कोई असर न था, क्योंकि हम दोनों बल्कि हम तीनों को महा की फिक्र खाए जा रही थी। तभी हमारे कानों में हल्की हल्की चीख की आवाज़ पड़ रही थी कि कोई धीरे धीरे रो रहा है। अम्मा हाजरा की नज़र तो बहुत कमज़ोर थी, मगर कान बहुत तेज़ थे। कहने लगी मुझे अपनी बेटी की रोने की आवाज़ आ रही है, यहीं रुक जाओ और रोशनी इधर उधर डालो। देखो मेरी बेटी यहाँ पर बैठी रो रही है। अम्मा हाजरा की बात सही थी। हम लोग रुक गए। मैंने टॉर्च की रोशनी जब घास पर डाली तो मेरे कदमों से ज़मीन खिसक गई। क्या देखती हूँ के सामने महा जख्मी पड़ी है। इसके चेहरे से खून बह रहा है और हालात भी कुछ नामुनासिब से थे। इसे देख कर के मेरी तो चीखें निकल गई। मैं जिस हालत में इसको देखा वो बहुत दर्दनाक और दिल दहला देने वाली हालत थी। वो ज़मीन पर यूं पड़ी थी जैसे कोई जानवर का बच्चा होता है। ये देखना था कि अम्मा हाजरा ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि किसने मेरी बच्ची की ये हालत कर दी है। मैं कहाँ जाऊँ अपनी जवान बेटी को ले करके, किससे हिसाब मांगूँ। सच बता मेरी बेटी, तेरे साथ ये सब कुछ ने किसने किया है। अम्मा हाजरा अपनी बेटी को झंझोड़ते हुए ये सब बोल रही थीं कि तभी मैंने कहा अम्मा कुछ भी तो नहीं हुआ है, तुम्हारी बेटी को हो सकता है किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी है। अम्मा हाजरा बोली नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। अम्मा हाजरा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। वो इतना रोई कि उनका गला बैठ गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। चाचा सादिक ने गांव के कुछ लोगों को बुला लाए जो चारपाई लेकर आए। जो अम्मा हाजरा की बेटी को चारपाई पर डाल करके घर लाया गया। मैंने सोचा था कि शायद इसका इलाज किया जाएगा, मगर उसने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जब घर जा कर के इसकी लाश को हाथ लगाया गया तो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी।
अम्मा हाजरा रोने लगी और कहने लगी, मैं इतनी बदनसीब माँ हूँ जिसकी हाफिज़े कुरान बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया और वो कुछ भी ना कर सकी। मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठा हो गए। सबको पता चल गया था कि अम्मा हाजरा की हाफिज़े कुरान बेटी के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है, मगर लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कोई कहता कि इनकी बेटी ने खुद ही कुछ किया होगा, तो कोई कहता अगर हाफिज़े कुरान हो करके ये हादसा हुआ है तो इस लड़की ने ज़रूर कोई गुनाह किया होगा। गरज ये कि जितने मुंह उतनी बातें, मगर अभी असल मामला तो पीछे था, वो रास्ता जिस पर से पर्दा उठना बाकी था। अम्मा हाजरा का रो रो करके बुरा हाल हो गया था। मुझसे कहने लगी कि बेटी, मेरे दिल में एक बात है जो तुमसे ही कहूँगी, और मेरी बेटी की आखिरी ख्वाहिश भी ये थी कि मैं नहीं जानती थी कि मेरी बेटी कभी इस दुनिया से अकेली इस तरह से चली जाएगी। अगर पता होता तो मैं उसके साथ अपना रवैया अच्छा रखती, मैं तो उसे खामखा डांटा करती थी। अब इसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरा ना कर दूं, अगर ऐसा नहीं किया तो खुद को गुनहगार समझूंगी। मैं अपनी बेटी को कफन में नहीं बल्कि इसके कुर्ते में दफनाऊंगी। अम्मा हाजरा ने एक सफ़ेद फटा सा कुर्ता मेरे सामने कर दिया। मैंने कहा, ये क्या है? अम्मा हाजरा, ये उसका वो कुर्ता है जिसमें मेरी बेटी नमाज तहज्जुद पढ़ा करती थी। वो कहती थी ये वही कुर्ता है जिसे पहन करके मैं अल्लाह से मिलना चाहती हूँ। इसका मतलब इसे अपनी मौत का पहले से ही पता था। हाजरा अपनी बेटी को बहुत पाक समझ रही थी, मगर ऐसा नहीं था। बाहर के लोग जो बातें कर रहे थे उन्हें सुन कर के तो इंसान कानों को हाथ लगाए। मेरे लिए अम्मा हाजरा की परेशानी नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी, मगर क्या करती, उनको बेटी को वो कुर्ता पहनाना था। मैं और मेरी वालदा ने जब अम्मा हाजरा की बेटी को गुस्ल देने का इरादा किया तो हम पर कई ऐसे राज जाहिर हुए जिन्होंने हमारे दिल को दहला दिया। हमने बड़ी मुश्किल से अम्मा हाजरा की बेटी को गुस्ल दिया था। हालांकि वो हाफिज़े कुरान थी, मगर इसकी मैयत के साथ ये मामला होना हमारी समझ से बाहर था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी किसी हाफिज़े कुरान और नमाज तहज्जुद की पाबंद लड़की की मैयत के साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरे जहन में खौफ ने डर डाल दिया। मैं सोचने लगी थी, क्या मुझे कुरान हाफिज करने से बाज रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसान कुरान हाफिज करने के बाद भी अपनी गलतियों से बाज ना आए तो उसके साथ अल्लाह पाक जो मामला करता है वो मैंने अपने आँखों के सामने देख लिया। मगर मैं अम्मा हाजरा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। उसकी बेटी के बारे में, इसे ऐसी हालात के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, उसका दिल और भी परेशान हो जाएगा। इसलिए मैं चुप रही। मगर लोग कहाँ चुप रहने वाले थे। लोगों के तो मुंह में जुबान होती है, और तेज जैसी जुबान। मोहल्ले की एक औरत ने लाश को देख करके एक अजीब बात कही। अम्मा को रोता देख करके उसने जो फिक्रा कसा वो हर लफ्ज़ को मजरूब करने वाला था। बोली कि अम्मा हाजरा, तुमने तो अपनी बेटी की पारसाई की सफाई दे दी, लेकिन अगर तुम्हें इतनी ही पारस लगती है तो तुम इसकी लाश का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा लेती। तुम्हें साफ समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ है। किसी गाड़ी से टक्कर मारी है या फिर अम्मा हाजरा ने इसके मुंह से बात खींच ली और इसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा और कहा, खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी महा के बारे में बकवास करी। मेरी बेटी पाक और साफ थी, इसका किरदार शीशे की तरह साफ था। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बकवास करते हुए। अम्मा हाजरा की बात सुनकर के मैं सुन होकर रह गई। मैं इसे क्या बताती, मैंने तुम्हारी बेटी की मैयत में क्या देखा है। अम्मा हाजरा का गुरूर और मन मैं नहीं तोड़ना चाहती थी। पोस्टमार्टम की बात ने अम्मा हाजरा को परेशान कर दिया था। बेटी का जनाजा उठने के बाद घर में अजीब सी भासित उठ रही थी।
अम्मा हाजरा के पास आकर बैठी। अम्मा हाजरा फूट फूट करके रोने लगी और कहने लगी, देखा तुमने सकीना ने क्या बात कही, मेरी बेटी का पोस्टमार्टम होना चाहिए। मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन बेटी, आजकल ज़माना भी तो ख़राब है। मेरा दिल बुरी तरह से छलनी हो चुका है। क्या तुम्हें भी लगता है मेरी बेटी के साथ ऐसा वैसा कोई हादसा हुआ है? नहीं अम्मा, तुम अपनी बेटी पर शक मत करो, बेटी के बारे में अच्छी दुआ करो। मैंने झूठ दिल से अम्मा हाजरा को तसल्ली तो दे दी, मगर मैं ही जानती थी कि हकीकत क्या है। पर मुझे क्या पता था ये राज कभी भी छुप नहीं सकता, क्योंकि जब अम्मा हाजरा की बेटी को कब्र के अंदर दफनाने लगे तो जो भी कब्र खोदते उसके अंदर सांप निकल आते। लोगों ने जैसे तैसे करके अम्मा हाजरा की बेटी को उसी कब्र के अंदर भी दफन कर दिया जिसके अंदर सांप था, और उसको सांप के साथ ही दफन कर दिया। और मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कब्र में दफनाने के बाद माँ के साथ वहाँ पर क्या हो रहा होगा, जो आज तक किसी ने दुनिया में होते हुए नहीं देखा होगा, और ना ही किसी की कब्र पर ऐसा कोई मंजर देखा गया होगा जो यहाँ पर देखा जाने वाला था। मैयत को दफनाने के बाद हाजरा बीबी बुरी तरह से बेचैन थी कि मेरा शौहर तो इस दुनिया से पहले ही चला गया, अब मेरी बेटी भी नहीं रही, अब मैं किसके पास जाऊंगी। हाजरा बीबी फिर से रोने लगी, फिर कहने लगी, मेरे साथ मेरी बेटी की कब्र पर चलो, मैं वहां जा कर के अपने आंसू बहाना चाहती हूँ। अम्मा हाजरा, ये तुम क्या कह रही हो? रात का वक्त हो गया है, ऐसे वक्त में मैं कब्रिस्तान नहीं जाती। मैं इसे समझाना चाहा, मगर वो किसी भी सूरत में समझने से बाज ना आ रही थी। नहीं नहीं, मुझे जाना है, मैं अपनी बेटी की कब्र पर जाना चाहती हूँ, मैं उससे बातें करना चाहती हूँ। अम्मा हाजरा ने जिद पकड़ लिया। फिर मैंने वालदा से तलब की और अम्मा हाजरा के साथ हो ली। रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। अम्मा हाजरा ने सफ़ेद चादर अपने इर्द गिर्द लपेटी हुई थी। हम दोनों कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। हल्की हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही थी। अम्मा हाजरा मुझे एक बार फिर अजीब अजीब सवाल कर रही थीं। क्या लगता है मेरी बेटी, मेरी बच्ची अल्लाह तबारक व तआला के पास जा कर के खुश होगी या फिर परेशान होगी? अम्मा हाजरा के अजीबो गरीब सवाल सुन करके मुझे इस पर तरस आ रहा था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि अभी इस पर एक और कयामत टूटने वाली है। अभी तो उसे अपनी बेटी के बारे में एक जर्रे के बराबर भी कुछ नहीं मालूम था। 5 मिनट के बाद कब्रिस्तान आ गया। हम लोग जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो हमें सामने ही माँ की कब्र नज़र आई, मगर कब्र कुछ काली काली सी मालूम हो रही थी। अम्मा हाजरा की हालत देखने वाली थी। टॉर्च की हल्की सबब रोशनी में मुझे कुछ सही नज़र नहीं आ रहा था। तभी मुझे अपने पाँव पर किसी नरम सी चीज़ का एहसास हुआ। मैंने टॉर्च करीब करके देखा तो मेरे दिल का जोरदार झटका लगा। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई कि आधे हाथ जितना लंबा सांप मेरे स्लीपर के नीचे था, तो मैं सर से पाँव तक पसीने से बासुर हो गई। मेरी टांगें कांपने लगीं। उसके बाद मैंने जो मंजर देखा उसका खौफ आज भी मेरे दिल में मौजूद है। माँ की कब्र के आसपास काले काले और लंबे लंबे सांप बेहिसाब पनप रहे थे। एक सांप मेरे कदमों के नीचे भी आ गया था। ये सांप माँ की कब्र से काफ़ी फासले पर थे। वो हमें खबरदार कर रहे थे कि आगे मत बढ़ना वरना तुम्हारा नुकसान होगा। अम्मा हाजरा की तो निगाह कमज़ोर थी, इसीलिए पहले कब्र पर जाकर देख पाती। अम्मा हाजरा, आप पागल तो नहीं हो गई हो? मैं इन्हें असल बात से बेखबर रखते हुए कहा, यूं कहाँ जा रही हो? तुम्हारी बेटी मर गई है, उसकी कब्र पर तुम जाओगी तो उसको तकलीफ होगी, चलो घर चलते हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये जुल्म मत करो। अम्मा हाजरा कब्र के करीब जा कर के बैठ गईं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं। मैं नहीं चाहती थी कि इनको इन सांपों के बारे में पता चले। इन्हें रात को ठीक से नज़र नहीं आ रहा था।
थोड़ी देर के बाद मैं अम्मा हाजरा को वहाँ से वापस लेकर आ गई, मगर कौन किसी को रोक सकता है। अगले दिन असर के वक्त अम्मा हाजरा रोते हुए अपनी बेटी की कब्र पर पहुंच गईं। इस बार मैं भी उनके पीछे गई, क्योंकि अब मेरे जहन में और मेरे दिल में अम्मा हाजरा के हमदर्दी के अलावा उस कब्र का तजस्सुस भी था। मैं जानना चाहती थी कि रात को जो कुछ मैंने देखा, कहीं वो ख्वाब था या कोई गुमान तो नहीं था। असर का वक्त था, धूप खुली खुली सी थी, इतनी वास और साफ रोशनी थी कि अम्मा हाजरा भी सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही मेरी नज़र माह की कब्र पर पड़ी और अम्मा हाजरा ने भी इस वक्त कब्र का पूरा नज़ारा कर लिया। फिर दहाड़ मार मार करके रोने लगी और कहने लगी, कब्र के बाहर ये हाल है तो अंदर क्या होगा। मैंने भी देखा तो कब्र में और ज़्यादा काले सांप थे। कब्र के ऊपर इतने ज़्यादा सांप थे कि कब्र काली हो गई थी और अंदर की मिट्टी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने ये नहीं सोचा था कि अभी इसके आगे जो होने जा रहा है वो मुझे फिर से अल्लाह तबारक व ताला के करीब कर देगा। मगर सवाल तो ये था कि एक हाफिज़े कुरान लड़की से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि वो इस दुनिया में इस तरह जलील और रुस्वा हो करके अल्लाह तबारक व ताला के पास गई और फिर इसकी कब्र का भी पर्दा न रहा। इसके ऊपर भी सांप आकर के इस कदर जमा हो गए कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसकी कब्र के करीब भी जाए। मेरे लिए सब कुछ देखना मुश्किल था, मगर अम्मा हाजरा तो माँ थी। लोगों की तरह बातें करने के बजाय वो अपनी बेटी के बारे में परेशान होने लगी और कहने लगी, मैं मुफ्ती साहब के पास जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा क्या करूं कि उस पर से अजाब कम हो जाए। काश मुझे कोई बता दे कि मेरी बेटी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था। अम्मा हाजरा रोती पीटती मस्जिद गईं। उसने अपने घर में जितना राशन था निकाल दिया, इसे खाना पकाया और गरीबों को खिलाया। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ की कि मेरी बेटी पर से ये अजाब ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माँ की कब्र पर मुसलसल काले सांप घेरा जमाए हुए थे और वो इतने ज़्यादा थे कि कोई हटाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। फिर कुदरत के अजाब में कौन दखल अंदाजी कर सकता था। ये तो कुदरत का इल्हाम है। अगले ही दिन सब लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि अम्मा हाजरा के घर के बाहर ऐसा मंजर देखने को मिला कि लोग अम्मा हाजरा पर तरस खाने लगे कि अपने घर का सारा सामान निकाल करके बाहर रख दिया। रोती हुई ये सदाएं लगाती, जो गरीब हो वो आए मेरे घर से सारा सामान उठा ले जाए। मैं सब अपनी बेटी के नाम पर सदका खैरात कर रही हूँ, अपनी हर चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर रही हूँ। ऐ मेरे रब, मेरी बेटी को माफ़ कर दे। अम्मा हाजरा ने पहले अपने घर का सारा सामान निकाल करके सड़क पर नीलाम कर दिया। अम्मा हाजरा ने सोचा था कि इतना बड़ा सदका और कुर्बानी करने के बाद इसकी बेटी की कब्र से अजाब हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर रोज़ अपनी बेटी की कब्र जाकर देखती, बदस्तूर वहाँ पर सांप जमा रहते। ये देख करके हाजरा सोचने लगे कि आखिरी मेरी बेटी ने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया है जिसकी वजह से इसे इतना सख्त अजाब हो रहा है। अम्मा हाजरा के लिए ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल था। अब तो अपने घर में बैठी बस खाली नमक के साथ रोटी खाती थी। लोगों को इस पर तरस तो आता, मगर इसे खुद पर तरस नहीं आता। एक दिन अम्मा हाजरा ने अपना जेवर भी बेच दिया, जो इसका सबसे कीमती और सबसे आखिरी असासा था। कैसे खुद को अल्लाह तबारक व ताला के आगे सौंप दिया। अब तो इसके पास कुछ भी नहीं बचा था जो वो पेश कर सकती। सड़क पर आ गई थी बिल्कुल, मगर इसके बावजूद भी आपको ये जान करके हैरानी होगी कि माँ की कब्र से ना ही सांप हटे और ना ही अम्मा हाजरा को सुकून आया। तंग आकर के अम्मा हाजरा नमाज के लिए बैठ गई। मुसल्ले पर बैठी, ना खाती ना पीती, बस अल्लाह तबारक व ताला के सामने रोती रहती। एक दिन एक लड़की मेरे पास आई
اس نے مجھ سے کہا مہا نامی لڑکی سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور کہنے لگی مجھے فوراً مہا کے ماں کے پاس لے چلو۔ میں اسے لے کر فوراً اماں حاضرہ کے پاس آئی تو اس نے اماں سے کہا میں تمہاری بیٹی کی ساری حقیقت بھی بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے تم مجھے اس کے کمرے میں لے چلو۔ وہ اسے فوراً اپنی بیٹی کے کمرے میں لے گئی۔ مہا کے کمرے میں جاتے ہی اس لڑکی نے اس کا کمرہ الٹ پلٹ کر دیا۔ اسے کچھ نہ ملا تو اس کا بستر الٹ کر دیا۔ نیچے رکھا موبائل فون نے اماں حاضرہ کو بھی حیران کر دیا۔ یہ تو ایک اسمارٹ فون تھا۔ لڑکی نے اسمارٹ فون لے کر کے کھولا تو اس کا مواد دیکھ کر کے ہم لوگ بھی حیران رہ گئے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اماں حاضرہ کی بیٹی ایسی نکلے گی۔ چند پیسے کمانے کے خاطر اپنے لیے جہنم خریدنے چل پڑی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس لڑکی نے بتایا مہا صرف خود بھی نہیں بری چیز دیکھتی بلکہ وہ لوگوں میں بھی برائی پھیلاتی۔ اس نے اگرچہ خود کو استعمال نہیں کیا مگر اس نے ادھر ادھر ایسا نجیب مواد دوسروں کو دکھا کر کے اپنے لیے قبر میں عذاب خرید لیا۔ یہ مہا کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے موبائل پر کسی قسم کا کوئی کوڈ نہیں لگا ہوا تھا، کیونکہ اس کی ماں کو نظر نہیں آتا تھا تو اسے کوڈ لگانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ ماں سے چھپا کر کے موبائل استعمال کرتی رہی۔ اس طرح اس لڑکی نے مہا کے فون سے وہ ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دی۔ چنانچہ مہا کے فون سے وہ ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دی اور مہا کی قبر سے سارے کے سارے سانپ ہٹ گئے۔ اس کی ماں کو دل کو قرار آ گیا۔ پیارے دوستو، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا مصلحت ہے۔ یقین مانیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مہا پر کرم نہ کیا ہوتا تو اس لڑکی کو مہا کے گھر نہ بھیجتا تو ماں کے گناہوں کو معاف کروانے کا ایک بہانہ تھا۔ بس یہی وہ دن تھا جب میں قرآن پاک سے اپنا رشتہ پھر سے جوڑ لیا، کیونکہ میں سمجھ گئی کہ حافظ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اس نے اپنے قہر سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ ویسے بھی اس کی ماں نے بہت ساری دعائیں کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات بھی کیا تھا۔